हेलो स्टूडेंट्स, आज पेज नंबर 48 पे देखिए ए ट्रिली ब्यूटीफुल माइंड अपना लेसन है। और ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मिलेवा मेरिक। वे एक साथी छात्र मिलेवा मेरिक में भी विशेष रुचि लेने लगे थे। whom we found to be a clever creature, जिसको उन्होंने एक चतुर प्राणी के रूप में पाया। जिसको उन्होंने एक चतुर प्राणी के रूप में पाया। क्रिएचर होता है चतुर प्राणी, फाउंड विच पाया। ये साथी थी इनकी मिलेवा मेरिक। दिस यंग सर्बिया had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines. यहाँ से देखिए, दिस यंग सर्बिया देश की यह युवती इसलिए स्विट्जरलैंड आई थी। सर्बिया देश की यह युवती इसलिए स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय में यूरोप के उन गिने चुने विश्वविद्यालयों में एक थी। यूरोप के गिने चुने विश्वविद्यालयों में से एक थी जहां महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थी। जहां महिलाएं डिग्री में उपाधि प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन को मिलेवा के रूप में उन संस्कृति विहीन लोगों के विरुद्ध एक मित्र मिला। आइंस्टीन को मिलेवा के रूप में एक संस्कृति विहीन एक मित्र मिला जो उसके परिवार में था। विश्वविद्यालय में भी उनका निरंतर उनसे झगड़ा होता रहता था। तो इसमें बताया है कॉन्स्टेंटली एट ऑड। नेक्स्ट देखिए इसमें, दोज पीपुल इन हिज फैमिली, उनके परिवार में, एंड हिज यूनिवर्सिटी विथ होम, और विश्वविद्यालय, ही हैड कॉन्स्टेंटेड एड। ये होता है एली है मित्र के लिए, ए फ्रेंड के लिए आता है जो उनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। द कपल फेल इन लव, इस युगल को आपस में प्रेम हो गया। लेटर सुरवी इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, ऐसे पत्र विद्यमान है जिसमें विज्ञान में सुकुमारता का मिश्रण करते हुए अपने प्रेम को शब्दों में डालते हैं। सुकुमारता का मिश्रण करते हुए अपने प्रेम को शब्दों में डालते हैं। मिक्स साइंस विच टेंडर्स, रोड साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट ने लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्राउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। और आइंस्टीन ने लिखा है, मुझे कितनी प्रसन्नता है, मुझे कितनी प्रसन्नता और गर्व होगा जब हम दोनों सापेक्षता पर कार्य करते हुए, किस पे? सापेक्षता पर कार्य करते हुए, रिलेटिव से सापेक्षता पर कार्य करते हुए इसे विजय निष्कर्ष तक ले जा चुके होंगे। विजय विक्टोरियस और निष्कर्ष तक ले जा चुके होंगे। और इन 1900 में एट द एज ऑफ 21, 21 वर्ष की आयु में, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विश्वविद्यालय के स्नातक हो गए थे। ग्रेजुएट मीन्स स्नातक। 1900 में और 21 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन ने विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि प्राप्त कर ली थी। एंड अनएम्प्लॉयड थे, वो बेरोजगार हो गए थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, और उन्हें सहायक शिक्षक के रूप में कार्य शुरू किया था। गेव प्राइवेट लेसन एंड finally secured in a job 1902 as a technical expert in the
पेटेंट ऑफिस इन बैर्न, और उसके बाद में सहायक शिक्षक के रूप में प्राइवेट शिक्षक, एक निजी अध्यापक के रूप में कार्य किया। अंत में 1902 में बर्न में पेटेंट ऑफिस में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नौकरी प्राप्त की। बर्न में पेटेंट अधिकारी के रूप में तकनीकी ये एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञ के रूप में नौकरी प्राप्त की। जॉब मीन्स नौकरी। वाइल ही वाज supposed to be assessing other people's invention, जबकि ये माना जाता है कि वे अन्य लोगों को आविष्कारों का आकलन कर रहे थे। एसेस होता आकलन करना। Einstein was actually developing his own ideas in secret. उस समय आइंस्टीन वास्तव में गुप्त रूप से अपने स्वयं के विचारों को विकसित कर रहे थे। गुप्त रूप से अपने स्वयं के विचारों को विकसित कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Baron on theoretical physics. और कहा जाता है, ही सेड, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में, जोक नहीं कहते, मजाक में अपने काम की मेज को, दराज को, अपनी काम की मेज की दराज को, ड्रे होते दराज को सैद्धांतिक के थ्योरेटिकल होते हैं, सैद्धांतिक भौतिक कार्यालय का नाम दे रखा था। सैद्धांतिक भौतिक कार्यालय का नाम दे रखा था। दैट्स ऑल। इसके आप मीनिंग कीजिए और अंडरस्टैंडिंग कीजिए। ओके, कल नेक्स्ट वीडियो में।